हेलो फ्रेंड्स, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो अपनी होने वाली है यूपी जीके के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आइए विलंब ना करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का शानदार सा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आपका प्रश्न कह रहा है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। पहला विकल्प कह रहा है जौनपुर, दूसरा कह रहा है रामपुर, तीसरा कह रहा है शाहजहांपुर या चौथा कह रहा है प्रयागराज। तो अटाला मस्जिद आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग अटाला मस्जिद की बात करें तो एक्चुअली ये था अटाला देवी का मंदिर। और 1408 में, कब 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा इसको क्या किया गया था, तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी अटाला देवी मंदिर को। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका कहाँ पर, जौनपुर में। कहाँ हो जाएगा, जौनपुर में स्थित हो जाएगा। और इसी जौनपुर को क्या कहते थे, पूर्व का सिराज हिंद कहते थे। और अगर इसकी स्थापना की बात करें जौनपुर की, तो इसकी स्थापना की जाती फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में, या जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसकी याद में इसकी स्थापना की जाती है। और अगर जौनपुर की बात किया जाए किस नदी किनारे, तो यहाँ पर गोमती नदी के किनारे देखने को मिलता है। तो अटाला मस्जिद आपकी जो है जौनपुर ज़िले में देखने को मिल जाती है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पर। और आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया। पहला विकल्प कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा कह रहा है लॉर्ड बायरन, चौथा कह रहा है हरकोर्ट बटलर। तो निम्नलिखित में से महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, यह आपको बताना है। तो अगर बात किया जाए महारानी की घोषणा पत्र की, तो यह जो है 1858 में जो है आया था। यह 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा निकाला गया था। और इसकी बात करें तो इसमें लिखा था कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो रहा है और भारत ब्रिटिश राज का उपनिवेश बन गया। तो इसे इलाहाबाद में पढ़कर किसके द्वारा सुनाया गया था, तो यह पढ़ के सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पढ़ के सुनाया गया था। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे ऐसे यूपी जीके के और जो वीडियो हैं ये प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप लोग वहाँ पे आवश्यकतानुसार जा करके वीडियो को देख सकते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करती है। पहला कह रहा गंगा, दूसरा कह रहा यमुना, तीसरा कह रहा गंडक या चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है भैया जो हरियाणा और यूपी की सीमा निर्धारित करती है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसका पड़ोसी राज्य हो जाता है हरियाणा। और उत्तर प्रदेश के कुल 6 ज़िले हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। वे ज़िले कौन कौन से हैं, वे ज़िले आपके हैं मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, शामली और बागपत। कौन कौन से, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। ये 6 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि हरियाणा से सीमा लगाते हैं। और अगर नदी की बात किया जाए, कौन सी नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो वह हो जाएगी आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, यमुना नदी आपका सही जवाब बन जाएगा। यानी विकल्प संख्या दूसरा एक बार फिर से सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के अगले कुछ प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विंडम जलप्रपात कहाँ स्थित है। पहला कह रहा मथुरा, दूसरा कह रहा मिर्ज़ापुर, तीसरा कह रहा बहराइच या चौथा कह रहा कन्नौज। तो विंडम जलप्रपात आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो विंडम जलप्रपात की बात करें तो बहुत ही फेमस आपका वाटरफॉल हो जाता है। और यह कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यह आपका मिलता है देखने के लिए मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। एक बार फिर से आपका दूसरा विकल्प सही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि विंडम जलप्रपात, कौन सा, विंडम जलप्रपात आपका मिर्ज़ापुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और आज का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला नलकूप कहाँ लगाया गया। भारत में पहला नलकूप कहाँ लगाया गया। पहला विकल्प कह रहा लखनऊ, दूसरा कह रहा आगरा, तीसरा कह रहा सहारनपुर या चौथा कह रहा बुलंदशहर। तो जो भारत में भैया पहला नलकूप लगाया गया था वह कहाँ पर लगाया गया था, यह आपको बताना है। अगर नलकूप की हम लोग बात करें
तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? नलकूप का है। किसका? नलकूप का है। और अगर हम लोग बात करें कि नलकूप से उत्तर प्रदेश में कितने भूभाग पर सिंचाई की जाती है, तो जितना भू क्षेत्र हमारा सिंचित है लगभग उसका 71%, उसका 71% क्या होता है? नलकूप से सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। तो इस सिंचाई के मामले में प्रथम स्थान पर जो हमारा साधन हो जाता है सिंचाई का, वह हो जाता है नलकूप। दूसरे की बात करें तो दूसरे स्थान पर हमारी नहरें हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नहर हो जाती है। और अगर हम लोग नहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो आपका सिंचित क्षेत्रफल है उसका लगभग 18.9% जो है आपकी नहरों से सिंचाई की जाती है। अगर हम लोग कुओं की बात करें तो जो कुआं से लगभग आपके 8.5% की सिंचाई की जाती है। और अन्य माध्यम की अगर बात करें, किसकी? हम लोग अन्य माध्यम की बात करें तो उससे मात्र 1% सिंचाई की जाती है अन्य माध्यम से। तो जो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का सिंचित क्षेत्रफल है, यह कवर किया जाता है नलकूप से। और नलकूप की अगर हम लोग बात करें कि भारत में पहला नलकूप कहाँ लगाया गया था, पहला ट्यूबवेल कहाँ लगाया गया था, तो वह वर्ष होता है कौन सा? वह वर्ष होता है आपका 1930। कौन सा होता है? 1930 होता है। और 1930 में कब? 1930 में क्या होता है? सहारनपुर में पहला नलकूप लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब बन जाएगा कि भारत का पहला नलकूप जो लगा था वह सहारनपुर में लगा था। कब लगा था? 1930 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है। कह रहा अर्जुन बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? ठीक है, पहला विकल्प कह रहा हमीरपुर, दूसरा कह रहा बांदा, तीसरा कह रहा गोरखपुर या चौथा कह रहा इटावा। तो अर्जुन बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, किसकी? अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका सही जवाब बन जाएगा क्या? हमीरपुर। क्या बन जाएगा? हमीरपुर बन जाएगा। जो आपका अर्जुन बांध है अर्जुन नदी पर देखने को मिलता है। और इससे जो सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है यह हो जाता है आपका हमीरपुर। कौन सा हो जाता है? हमीरपुर हो जाता है। और हमीरपुर की अगर चर्चा आई तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो जूती होती है, जो शादी विवाह में पहनने वाली जूती होती है, उसका जो उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसमें हमीरपुर क्या होता है? अग्रणी भूमिका निभाता है। ठीक, तो अर्जुन बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? हमीरपुर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और आज का 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कह रहा है आपका कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला कह रहा है आगरा और मथुरा में, दूसरा कह रहा है एटा मैनपुरी में, तीसरा कह रहा सीतापुर और बाराबंकी में, या चौथा विकल्प आपका कह रहा है मिर्ज़ापुर और झांसी। तो जो आपके विकल्प दिए गए हैं इसमें से एक युग्म ऐसा है, एक जोड़ा ऐसा, एक पेयर ऐसा है जो ऐसे स्थान से संबंधित है जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें से सही जवाब कौन सा आपका हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें सही जवाब की तो वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या चौथा आपका मिर्ज़ापुर और झांसी। कौन सा हो जाएगा? मिर्ज़ापुर और झांसी। मिर्ज़ापुर और झांसी में आपकी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। दोनों आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जिले हो जाते हैं मिर्ज़ापुर और झांसी। और यहाँ की अगर हम लोग मिट्टी की बात करें तो यहाँ की जो है लाल मिट्टी देखने को मिलती है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई, यह आपको बताना है। पहला कह रहा 1944 में, दूसरा कह रहा 1950, तीसरा कह रहा 1986 में, या चौथा कह रहा विकल्प आपका सन 2000 में। तो प्रदेश में पशुओं के संरक्षण के लिए, उनके जो है किस्म के सुधार करने के लिए, उनकी नस्लों को सुधार करने के लिए क्या किया गया? पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। और बताना कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो प्रदेश में भैया जो पशुपालन विभाग की स्थापना की जाती है, किसकी? पशुपालन विभाग की जो स्थापना की जाती है वह की जाती है पहला यानी कि 1944 में। 1944 के अंतर्गत आपके प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कर दी जाती है। सॉरी, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ठीक, पहला कह रहा दुग्ध उत्पादन से, दूसरा कह रहा उर्वरक उत्पादन, तीसरा कह रहा मांस उत्पादन, या चौथा कह रहा शहद उत्पादन। तो आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाता है?
तो अगर हम लोग ऑपरेशन फ्लड की बात करें, किसकी, ऑपरेशन फ्लड की अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत होती है यह आपके 1971 में होती है। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है 1971 में 1971 में इसकी शुरुआत की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 1973 में, कब, 1973 में उत्तर प्रदेश में लागू होता है ऑपरेशन फ्लड। और इसके अंतर्गत 3 जिलों को, मेरठ, बलिया और वाराणसी को सर्वप्रथम शामिल किया जाता है। मेरठ, बलिया और वाराणसी को शामिल किया जाता है। और ये किससे संबंधित हो जाता है ऑपरेशन फ्लड, तो यह आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है भैया आपका कौन सा ऑपरेशन फ्लड आपका संबंधित हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पहला कह रहा योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा कह रहा अखिलेश यादव जी, तीसरा कह रहा मायावती या चौथा कह रहा मुलायम सिंह जी। तो आपको बताना है प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। और कैसे भूल सकते हैं बाबा बुलडोजर वाले का नाम। या आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या पहली, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। क्या बन जाएगा, योगी आदित्यनाथ आपका सही जवाब बन जाएगा। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।